नमस्कार। अभी मौजूद हैं चेनारी प्रखंड मुख्यालय पे और आज हम बात करेंगे सासाराम संसदीय लोकसभा सीट और चेनारी विधानसभा सीट को लेकर। क्योंकि लोग जैसे बता रहे हैं कि 62 वर्ष से सुरक्षित सीट है। लोग मांग कर रहे हैं परसीमन चेंज करने के लिए सरकार से कि यदि अगर सरकार कहीं परसीमन चेंज कर देती है तो यहाँ के लोग भी आज़ाद हो जाएंगे, चुनाव लड़ने का अधिकार मिल जाएगा। तो इसी मुद्दे पे हम आज बात करेंगे। हमारे साथ चेनारी प्रखंड के उप प्रमुख, क्या नाम हुआ आपका? जी विकास कुमार। विकास जी, काफ़ी आवाज़ चल रहा है 62 वर्ष से चेनारी विधानसभा और सासाराम लोकसभा सुरक्षित है। जी बिल्कुल, ये आवाज़ जायज़ भी है। कहें कि हम लोग सक्रिय राजनीति में हैं और बस सीमित रह जाते हैं। इसमें भी आरक्षण लगा दिया जाता है कि इस सीट पे चुनाव लड़ना है, पंचायत चुनाव तक ही हम लोग सीमित रह जाते हैं और लाख चाहकर भी अपने क्षेत्र का विकास के लिए हम लोग आगे के कुर्सी तक नहीं जा सकते। कभी सोचते हैं कि नहीं कि हम लोग भी आज़ाद हों, विधानसभा का चुनाव लड़ें, विधायक बने और पटना जाकर हम लोग भी विधानसभा पहुँचें? जी बिल्कुल, विधानसभा पहुँचे और अपने सोच के हिसाब से जो हम लोग सोच के यहीं तक रह जाते हैं तो इस सोच को बिहार सरकार तक पहुँचाने का काम करें। लेकिन ये सुरक्षित सीट होने के चलते हमारा सोचा हुआ बस सोचा हुआ रह जाता है। और बाकी देख ही रहे हैं कि अल्पसंख्यक होते हुए भी हमारे जनरल में सब लोग आते हैं, वो भी लड़ सकते हैं जनरल में। अगर सही में अच्छे होंगे तो उनको भी वोट दिया जा सकता है। लेकिन हम लोग काफ़ी संख्या में रहते हुए भी इससे वंचित हो जाते हैं। न ही क्षेत्र के विकास के बारे में हम लोग सोचकर सिर्फ सोचते रह जाते हैं। उन लोग को देख रहे हैं जो एक सुरक्षित सीट होने के चलते उसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि सिर्फ सुरक्षित के नाम पे ये जोग हैं कि नहीं हैं। हम लोग देख रहे हैं कि सारे लोग अपना अपना पर्चा लेकर दौड़ रहे हैं कि हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। जबकि हमारे यहाँ भी काबिल लोग हैं जिनको सुरक्षित होने के चलते मौका नहीं मिल पाता है। अच्छा, सरकार के नियम चेंज कर दिया जा रहा है, मुखिया में वैसे नियम सरकार के द्वारा बना दिए गए हैं, तो विधायक के चुनाव में ऐसे क्यों नहीं किया जाता है सरकार के द्वारा? सरकार हम लोग को एक मोहरा बना के रखी हुई है पंचायत प्रतिनिधि को। नहीं तो जो चीज़ें आपके सरकार वाले विधानसभा लोकसभा में जो चीज़ हम भी प्रतिनिधि हैं, हम भी जनप्रतिनिधि हैं, वो उच्च सदन के अध्यक्ष सचिव होते हैं, वैसे ही हम लोग भी निचले सदन के अध्यक्ष सदस्य होते हैं। लेकिन उन लोग के लिए विधि व्यवस्था एक अलग है। हम लोग के लिए न वेतन का भी वही स्थिति है, कोई पेंशन का व्यवस्था नहीं है, न कोई हम लोग का गाड़ी का भत्ता मिलता है। और वो सब करते हैं अपने लिए लोग, क्योंकि उस श्रेणी में खुद मुख्यमंत्री हैं या जो भी अध्यक्ष चुने जाते हैं लोकसभा विधानसभा के, तो वो लोग सब विधानसभा के सदस्यों और लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। तो इसके चलते वो लोग उनका काम करते रहते हैं कि हो सकता है कि इस बार हम मुख्यमंत्री नहीं बने तो विधानसभा लड़के जाएंगे, तो ये व्यवस्थाएं रहेंगी तभी तो हम अपना खाते चबाते रहेंगे। हम लोग के बारे में, निचले स्तर के लोगों के बारे में सरकार नहीं सोचती है। सारा सिस्टम अपने लिए बनाई है। लोग कहते थे कि हम अंग्रेज के ज़माने में गुलाम थे, लेकिन क्या लग रहा है आप लोग अभी गुलामी से हट चुके हैं? अंग्रेज के ज़माने में कम गुलाम थे हम लोग। इस ज़माने में जितना गुलाम हो गए हैं हम लोग, उस ज़माने में बहुत कम गुलाम, जो हम लोग तो देखे नहीं है लेकिन सुने हैं कि अंग्रेज के ज़माने से हमारे बाप दादा का बहुत बड़ा प्रॉपर्टी संपत्ति या प्रतिष्ठा जो था वो देखे हैं हम लोग क्या था। और आज हम लोग जो मेरे पूर्वज इसी कुर्सी पे बैठ के गए हुए हैं, उनका प्रतिष्ठा एक अलग था और हम लोग उसी कुर्सी पे आज बैठे हैं। तो हम लोग तो असली गुलामी के जंजीर में बंधे हुए हैं हम लोग। अब अंग्रेज था उस समय, हमारे दादाजी लोग चुनाव लड़े थे उस समय अंग्रेज यहाँ था, उन लोगों पे कोई प्रतिबंध नहीं था। यहाँ हम लोग एक ऑफिसर के क्या लग रहा है कि अभी आप लोग गुलाम हैं कि आज़ाद हो चुके हैं? बिल्कुल गुलाम है, बिल्कुल गुलाम है। अभी यहाँ अपने स्तर के अधिकारियों को देखा जाए तो यहाँ भी हम लोग किसी बात को सुना नहीं जाता है। और सरकार गुलामी का एक जंजीर बना दी है कि देखे होंगे एक धारा, किस पे कौन सा धारा लगाया जाता है, हर ऑफिस में टांग दिया जा रहा है। सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने पर ये धारा, तो बाधा हमको नहीं, कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि धमकी दिया जा रहा है ऑफिस से कि अगर हम जाते हैं अपना सवाल करने कि ये कार्य क्यों नहीं किया जाता है, तो ये हम लोग के ऊपर आरोप लगता है कि आप सरकारी कार्य में बाधा पहुंचा रहे हैं। जबकि हम भी सरकार हैं,
हम प्रतिनिधि हैं तो सरकार हैं, हम क्यों सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाएंगे। लेकिन ये सरकार का नीति है कि छोटे प्रतिनिधियों को ऐसे जकड़ के रखना है कि वो लोग एकदम हिले नहीं, कुछ करना नहीं है, सारा अफसरशाही का मतलब। साफ तौर पे बताइए, चेनारी विधानसभा से परसीमन चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। सबसे बड़ा तो इसी का नतीजा है, ये सारा सिस्टम ध्वस्त होने का। अभी बगल में जनरल है, आपका भभुआ विधानसभा है, सासाराम है, करगहर में है, वहाँ का स्थिति देखिए अपने यहाँ से एकदम बदतर। करगहर ब्लॉक का भी स्थिति बहुत बढ़िया। अभी दिनारा जनरल है, वहाँ का स्थिति हम लोग जो कर्मी भी आए हैं वहाँ के व्यवस्था में और चेनारी के व्यवस्था में बहुत ज़्यादा का अंतर है। यहाँ के लोग मनचाकू बन गए हैं कि क्या होना है। देखिए, जैसे ये उप प्रमुख थे और इनका साफ तौर पे कहना है कि जो 62 वर्ष से हम लोग गुलाम हैं, ये लोग भी चाह रहे हैं कि गुलामी से हम लोग आज़ाद हो चुके हैं, आज़ाद हो जाएं, चूँकि विधानसभा लड़ने का मौका इन लोगों को मिले। हमारे साथ कुछ और ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, हम उन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मंटू तिवारी हुआ। क्या कहेंगे, चेनारी विधानसभा 62 वर्ष से गुलाम है? भाई, ओरिजिनल साफ सुथरा के व्यवस्था के लिए तो जनरल सीट होना अनिवार्य है। जहाँ भी जनरल की सीट है वहाँ विकास की स्थिति, वहाँ की हर व्यवस्था की स्थिति बहुत बढ़िया है, सुंदर है। यहीं हमारे बॉर्डर पर कैमूर की स्थिति देखा जाए, हम लोगों से अच्छा बेहतर वहाँ ब्लॉक चलता है, वहाँ हर सरकारी व्यवस्था जो है अच्छा है। अच्छा, ये भावनाएं कभी आप लोगों के मन में नहीं आती है कि मतलब विधानसभा अगर जनरल होगा तो आप लोगों को भी मौका मिलेगा? देखिए, जनरल एक ऐसा शब्द है, जनरल में तो सारे लोग आ जाएंगे, उसमें जो भी लायक रहेगा। ऐसा नहीं है कि जनरल में केवल हम ही हैं चाहे आप ही हैं, ऐसा नहीं है। जनरल में जो लायक होगा, जो इंटेलिजेंट होगा, वो व्यवस्था संभालेगा। क्या मतलब परसीमन चेंज होना चाहिए ना? एकदम होना चाहिए। ये कहीं भारत में ऐसे संविधान की 62 वर्ष से मतलब सुरक्षित सीट रखा जाए? नहीं, ऐसा तो संविधान में नहीं है, लेकिन न जाने क्या कारण है, क्या सासाराम लोकसभा के संसदीय क्षेत्र विधानसभा चेनारी, यहाँ तो कुछ चर्चा ही नहीं इस पर चलता है। आज जब से देश आज़ाद हुआ, लमसम हम लोगों को जन्म से पहले से सब इसी तरह से चला आ रहा है। इसका नाजायज़ फ़ायदा लोग उठाते हैं, लेकिन आप लोगों को मौका मिलने वाला नहीं है। देखिए क्या होता है, अगर आप लोगों जैसे मीडिया वाले अगर एक्टिव हो जाएंगे और हम लोग बयान देने लगेंगे, चर्चा का विषय होगा। कब बयान दीजिएगा? आपका कई सदी बीत जाएगा तब? ना, ध्यान नहीं, बयान में हम लोग वही कब बयान दीजिएगा आप लोग? एकदम आज ही दे रहे हैं, जब भी जरूरत होगा देंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनील कुमार हुआ। सुनील कुमार जी, 62 वर्ष से चेनारी विधानसभा और लोकसभा सुरक्षित है। इसको परिस्थिति जो है चेंज होना चाहिए, क्योंकि हर 10 वर्ष में हमारे पंचायत में पहले 10 वर्ष पहले चेंज हुआ था, तो एक क्यों नहीं चेंज हुआ? उसी तर्ज पे चेंज होना चाहिए, ताकि हम लोग हर का मौका मिले। चाह कभी हम लोग कुछ नहीं कर पाते, ना कर पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं, तो हमारा जो है सोचा हुआ मन की बात मन में ही रह जाता है। हवा में वोट भी देते हैं तो हवा में चल जाता है। देखिए, यह एक बहुत बड़ा बात कह रहे हैं, चूँकि मन की बात मन में ही रह जाता है। इसलिए रह जाता है कि इन लोगों को मौका ही नहीं मिलता है कि ये लोग भी विधानसभा का चुनाव लड़ें तो लड़ें कैसे, चूँकि सीट तो सुरक्षित है, लोकसभा सीट भी सुरक्षित है और विधानसभा सीट भी सुरक्षित है। इसके वजह से चेनारी विधानसभा के जो लोग हैं आज भी गुलामी महसूस कर रहे हैं। मीडिया दर्पण के लिए चेनारी प्रखंड मुख्यालय से रामाकांत मिश्रा की रिपोर्ट।